ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल्भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यद्गाधरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रेर्बला हरिदास वर्यो यदा रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर कंदमूलैः कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाली कुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज पूर्णिमा व्रत मंदिर द्वारस्थ श्रवण पूजन रक्षाबंधन श्रृंगार आरती बाद मुकुट सेवा संध्या समय कुल्हा चंद्रिका ताज धारण हिंदोलोत्सव समापन पूर्णिमा पुण्यकाल। आज श्री श्री राधा कृष्ण जी की झूलन यात्रा समापन वंग देश में प्रचलित श्री बलदेव जन्मोत्सव श्री अद्वैतदास बाबा राधा कुंड श्री शैलेश्वर गोस्वामी एक चक्रा श्रीमद राधापद दास सखी बाबा समाजवाड़ी आश्रम नवद्वीप श्री मनोरंजन दास बाबा तिरुबहा महोत्सव और श्री निमाई चरण गोस्वामी महोत्सव। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सत्परं पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्येषु अस्म्यहम् ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री बलदेव जन्मोत्सव बधाई हो बलदेव प्रभु के प्रागट्य की कोटि कोटि बधाई है। अद्वैत दास बाबा जी श्री अद्वैत दास बाबा जी श्री
शैलेश्वर गोस्वामी जी, श्री शैलेश्वर गोस्वामी जी, श्रीमद राधा पद दास बाबा, श्री राधा पद दास बाबा जी, मनोरंजन दास बाबा, श्री मनोरंजन दास बाबा जी, श्री निमाई चरण गोस्वामी जी, श्री निमाई चरण गोस्वामी जी। प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री अद्वैत दास बाबा जी, अद्वैत दास बाबा जी, शैलेश्वर गोस्वामी जी, श्री शैलेश्वर गोस्वामी प्रभु जी, राधा पद दास बाबा, श्री राधा पद दास बाबा जी, मनोरंजन दास बाबा जी, श्री मनोरंजन दास बाबा जी, निमाई चरण गोस्वामी, श्री निमाई चरण गोस्वामी प्रभु जनों की पद धूली मस्तक पर लगाएं, इनकी पद धूली में लोटें, लोट लगाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। राखी बंधन नंद कराई, राखी बंधन नंद कराई, गर्गादिक सब ऋषि न बुलाए, लाल ही तिलक बनाई, लाल ही तिलक बनाई, राखी बंधन नंद कराई, सब गुरुजन मिल देत आशीषे, सब गुरुजन मिल देत आशीषे, चिर जियो ब्रजराई, बड़ो प्रताप बड़ो ढोटा को, प्रतिदिन दिन ही सवाई, प्रतिदिन दिन ही सवाई, राखी बंधन बंधन नंद कराई, आनंदे ब्रजराज यशोदा, आनंदे ब्रजराज यशोदा, मानो अधन निधि पाई, मानो अधन निधि पाई, परमानंद दास की जीवन चरण कमल लिपटाई, चरण कमल लिपटाई, राखी बंधन नंद कराई, राखी बांधत गर्ग श्याम कर। भगवान गर्गाचार्य श्री श्याम सुंदर प्रभु की हस्त कमल पर राखी बांध रहे हैं। हीरा रतन बिच बिच मानिक, बिच बिच मोक्तन भर, राखी बांधत गर्ग श्याम कर, दक्षिणा देत नंद पाए लागत, दक्षिणा देत नंद पाए लागत, आशीष देत गुरुजन सब द्विजवर, आशीष देत गुरुजन सब द्विजवर, नंददास प्रभु जियो तहाँ लो, जो लो चंद सूरज मारुत घर, राखी बांधत गर्ग श्याम कर, रक्षा बांधत यशोदा मैया, माता यशोदा नंदलाल के लिए रक्षा बांध रही हैं। विविध श्रृंगार किए पटभूषण, पुन पुन लेत बलैया,
रक्षा बांधत यशोदा मैया, तिलक करत आरती उतारत, हरख हरख मन मैया मैया। नाना भांत भोग आगे धर, कहत लियो बल जैया। नर नारी सब आई तहा मिल, निरखत नंद ललैया। कुंभन दास गिरधर चिरजियो, कुंभन दास गिरधर चिरजियो, सकल घोख सुख दैया। रक्षा बांधत यशोदा मैया। जय हो। हा, बहुत सुंदर रक्षाबंधन त्योहार की सबको बहुत बहुत बधाई है। सब भाइयों को बहनों को बहुत 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 बधाई है। जय जयकार है, जय जयकार है। श्री श्री महत कृपा बिना कोनो कर में भक्ति नहीं, ऐसा श्री चैतन्य चरितामृत जी में लिखा है कि महत कृपा के बिना विशिष्ट जनों की, गुरुजनों की, संत जनों की, रसिक जनों की, साधु जनों की, श्रेष्ठ जनों की कृपा के बिना भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति हो नहीं सकती, अगर है तो उस उन्नत नहीं हो सकती। हम सुन रहे हैं रघुगण जी को भी श्री भरत जी ने, श्री जड़ भरत जी ने यही कहा, महत पाद रजोभिषेकम, और इसी को दोबारा कहा गया, महत कृपा बिना। महत कृपा प्राप्त करें, महत कृपा प्राप्त करें, गुरुजनों की कृपा प्राप्त करें, उनकी अनुकूलता करके, उनकी आज्ञा मानकर। पहले तो महत जन आज्ञा नहीं देंगे, कोई किसी के, अब किसी की नाराजगी क्यों मोल लेगा। किसी को आजकल कुछ भी कह दो तो वो तो फील कर जाता है, और अगर किसी ने अतिशय दयाद्र होकर, ममता व्यवश होकर कहा है, तो उसको अगर हम नहीं मानते हैं तो फिर बताओ कहने वाले को कितना कष्ट होगा। आज हमने अद्भुत बात सुनी श्री श्री रूप गोस्वामी प्रभु ने। यद्यपि वो अमेंडमेंट ठीक नहीं थी, खुद श्री आचार्य पाद ने ही उसको संशोधित किया, उसको मान लिया पहले को ही, तथापि श्री रूप गोस्वामी जी ने जीव गोस्वामी जी को ताड़ित किया, भर्त्सना किया कि अरे गुरुजनों के लिए किसी प्रकार से उनकी वाणी के विषय में तर्क नहीं करना चाहिए। भागवत जी में लिखा है, विशिष्ट जन अगर कोई चूक भी कर दे तो भी उनकी आलोचना नहीं हो सकती। ये एक पंक्ति है। अगर कोई विशिष्ट जन है, कोई प्रतिष्ठित जन है, कोई महत जन है, सो कार्ड अगर गलती दिख भी जाए, साकार साक्षात, लेकिन फिर भी उनकी आलोचना नहीं हो सकती, नहीं करनी चाहिए। हो। तो महत जन कौन है? श्री रूप गोस्वामी से बड़ा कौन महत जन है? यद्यपि को बड़ छोट कहत अपराधु, तथापि मंजरी वृंद में प्रधान मंजरी श्री रूप मंजरी, और गोस्वामी जनों में रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, जिन्होंने आज हमें जो ब्रज पर उपलब्ध है, ब्रज के ये सब सखियों के गांव, श्री बरसानो धाम, श्री नंदगांव, श्री श्री ओहो राधा कुंड, कृष्ण कुंड, श्री गौरहरि के द्वारा प्रकट हुआ, नंदगांव प्रकट हुआ श्री श्री रूप सनातन प्रभु के द्वारा। कितना प्रयास है,
और उनके द्वारा भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल, नीलमणि, जो दो प्रमुख, अन्य भी कई ग्रंथ हैं, भक्ति के ये दो स्तंभ हैं। मैं महाराज श्री के साथ जब वृंदावन आया था तो महाराज श्री ने कहा, भक्ति रसामृत सिंधु के बिना भक्ति पर बोलना हास्यप्रद है। ऐसे श्री क्लिष्टतम भक्ति के उस प्रसंग को श्री सरलतम ढंग से श्री भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी जी ने श्री गौर कृपा से प्रणीत करके हमें प्रदान कर दिया है। इन ऐसे गुरुजनों की, ऐसे उनके अनथक प्रयास की, अपने ऊपर समस्त गुरु गौर कृपा की, जो उन्होंने हम सबको कृपा आगे वितरित की है। निज भजन भी किया है, गौर चरित्र भी लिखा है, गौर निर्देश भी हमें प्रदान किए हैं, और धाम के तीर्थों का उद्धार भी किया है। ऐसे श्री श्री रूप गोस्वामी प्रभु का संग प्राप्त करके भी अगर मेरी गीली लकड़ी आग नहीं पकड़ती, श्री कृष्ण बिरहा नहीं होता, तो इसका मतलब है मैं कभी सुधरने वाला नहीं हूं। मुझे याद है कि एक बार हमारे वो भाई साहब के यहाँ वो लोहड़ी का उत्सव था, वो कोई मुंडन थे या क्या था लोहड़ी का उत्सव। लकड़ी गीली आ गई, मारे क्या करें, बड़ी कोशिश किया, छोटा थोड़ा बहुत जो भी कौड़ा तेल होता है कड़वा, टाकियां लगा लगा कर, लेकिन वो कुछ भी ना हो। फिर आखिर वो स्कूटर से पेट्रोल निकाला, लेकिन पेट्रोल भी एक क्षण के लिए जगे, धुआं फटाफट, बाद में फिर वही बुझ जाए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सारा स्कूटर का पेट्रोल 5 लीटर सारा डाल दिया गया, लेकिन वो अग्नि नहीं जली। लेकिन थोड़ी करारी जरूर हो गई लकड़ियां। फिर और पेट्रोल दूसरे स्कूटर से लाए तो धीरे धीरे लकड़ियां करारी हुई। फिर उन्होंने जाकर कहीं आग पकड़ी। सबको लोहड़ी के उत्सव का आगमन निमंत्रण था, 8 बजे का समय था, सब लोग 8 बजे आ गए, लेकिन वो 10 बज गए लोहड़ी के जगने के लिए। सब लोग महाराज 10 बजे प्रसाद पाया, जबकि टारगेट था कि सबको 8:30 बजे प्रसाद पवा देंगे, सब लोग अपने 9 बजे तक घर पहुंच जाएं। गीली लकड़ी को तो पेट्रोल भी हाथ खड़े कर देता है। इसी प्रकार विषयों में डूबा हुआ अनादि काल से ये जीव, उसकी कामनाओं में रत, उसकी इच्छाओं में सब प्रकार से रग रग में इच्छाएं जो भरी हुई हैं। क्या किया जाए, भगवान की भक्ति की आग इसको सुखाती है, जरूर सुखाती है, लेकिन रात को पुनः ओस में अगर रख दोगे तो जितना सूखता है उससे ज्यादा गीली हो जाती है। अगर मैं वही दोबारा संग करता हूँ, आजकल तो दुस्संग करने के लिए कहीं जाना ही नहीं है, मोबाइल ही सबसे बड़ा दुस्संग है। आप खबरों के माध्यम से जरा सुनने के लिए शुरू तो हो जाओ, तो बस किया कराया सब चौपट। हे भगवान, एक महापुरुष ने लिखा था, अब की बार होली में आप ऐसा करना, होली में जब होली का दहन हो तो वहां पर अपने मोबाइल को भी दहन कराना और पीछे देखना नहीं मुड़कर, अगर आपको जीवन में भजन करना है तो। हो हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। नारद भक्ति सूत्र भक्ति का पहला ग्रंथ है। कोई कहे मैं भक्ति के मार्ग पर चलना चाहता हूँ, कहाँ से शुरू करूँ? उनका नारद भक्ति सूत्र, इसको घोट लो। 84वां सूत्र है, अखबार नहीं पढ़ना चाहिए।
अपने कल्याणकामी, अपने श्रेय के पथ पर चलने वाले को अखबार नहीं पढ़ना चाहिए। उनका अखबार तो हमारे यहाँ नहीं आता, लेकिन हमारे यहाँ एक मिनी टीवी है, मोबाइल है, वो हमारे हाथ में रहता है। ये मेरे को ना कल अभी बताइए कि किसने अपने जीवन में मोबाइल को छोड़ दिया है, या आज संकल्प कर लें कि हमने मोबाइल को आज के बाद हाथ नहीं लगाएंगे। एक पंडित जी हैं, बड़े विद्वान हैं, भागवत जी के भी, वैसे भी बड़ी उनसे चर्चा हो, बड़ा आनंद होता है। मैंने कहा प्रभु जी आप अपना जरा मोबाइल नंबर दीजिए। तो उन्होंने मोबाइल नंबर बड़ी मुश्किल से याद करके दिया। बोलते ये मेरी बहू का मोबाइल नंबर है, उसे कह देना वो मुझे बुला देगी, मेरा कोई मोबाइल नहीं है। हा। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं व्रत एक है एकादशी का, बाकी आपने बनाए हैं, और दूसरा व्रत है कि हम जीवन में ये नहीं करेंगे या ये करके ही करेंगे। अनुकूल्य से संकल्पा प्रातिकूल्य से वर्जनम। अनुकूल जो है वो करेंगे और प्रातिकूल नहीं करेंगे। अरे आपको संसार की खबरों से क्या लेना है? मैं तो जब देखता हूं तो मुझे टेंशन हो जाती है। अरे क्या हालात है, क्या बनेगा। अरे अनहोनी होए नहीं होनी होए सो होए, तुलसी भरोसे राम की तो निर्भय होके सोए। कहना देश के प्रति हमारा दायित्व है, उनका दायित्व यही है कि एक माला हम देश के लिए करें, एक माला हम अपने हिंदू धर्म सनातन धर्म के लिए करें। हा। यही हमारा योगदान है। इसके अलावा सब एक्सक्यूज हैं, सब अपनी दुर्बलताएं हैं, सब अपनी निजी वासनाएं हैं, जिसको कहा गया स्पृहाएं हैं, जिसकी आड़ में ये सब हम करते हैं। दुस्संग ये सब से बचकर एक कृष्ण नाम भगवान की प्रेम को प्रदान कर सकता है, बशर्ते कि अपराध प्रचुर ना हो। और अपराध को जन्म देने वाला ये मोबाइल है, और बहुत जन है इनकी चरितावली का श्रवण। इतनी देर से हम चरितावली सुन रहे हैं, इनका संग कर रहे हैं, चरणों में बैठे हैं, चरणों की रज में लौटते हैं, लेकिन फिर भी ये मेरा हृदय रूपी ये महाराज लकड़ी जो है वो ऐसी पानी में डूबी है, ये आग नहीं पकड़ रही है। कैसे पकड़े मुझे भी दिख रहा है। भक्ति की रोज अग्नि इसको थोड़ा सा करारा करना चाहती है, लेकिन भक्ति की अग्नि भी हार गई है। हाँ, अगर मैं जन्म जमांतर इसके लिए लगा रहो तो एक दिन जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। इस निश्चय से, निश्चयात धैर्यात, जीव गोस्वामी से पूछा कैसे भक्ति में सफलता हो, उनका पूरा उत्साह हो और पूरा धैर्य हो, इनफाइनाइट उत्साह हो, इनफाइनाइट धैर्य हो, असीम धैर्य। हो। अरे भैया आप महत संग कर रहे हो, महत चरित्रों के रूप में उनकी कृपा लाभ कर रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं मिला तो फिर छोड़ो, उनका नहीं मिलेगा तब भी हमने यही करना है। मुझे मालूम है मुझे नहीं मिलेगा, मुझे मालूम है मैं इसका पात्र नहीं हूँ कुछ पाने का, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे इसके सिवा कुछ जचता ही नहीं है। मैंने सारी दुनिया, सारा व्यवहार, सारा व्यापार, सब कुछ देख लिया, अब तो कुछ भी देखना बाकी नहीं है। हो। तो किसी जन्म में लेकिन अपनी इस स्थिति को, औकात को समझते हुए उसी में रहकर भजन जनित अनर्थों से बचना चाहिए कि हमें जीवन में भजन है नहीं, धोखा है।
अरे नित्यानंद दास बाबा कहते मैं सबसे धोखा करता हूँ, धोखा करता हूँ, तुम मुझे भक्त समझते हो और मैं तुम्हारा प्रणाम लेता हूँ। नहीं 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 नहीं। अस्तु, एक तो दूसरी बात वैष्णव अपराध है, हमें कई अपराध ज्ञात भी होते, हम क्षमा नहीं मांगते तो परिणाम तो दुर्वासा जी जैसा। इतना बड़ा उदाहरण, इतने बड़े महापुरुष हैं दुर्वासा जी, भगवान के गुरु जी हैं, लेकिन उनके द्वारा भी अगर राजा कहा वो विरक्त चूड़ामणि, कहा राजा चक्रवर्ती के प्रति अपराध, दुर्वासा दुख मापन्ना पुरा भक्त विनिंदिका। भगवान कहते हैं मैं भी इससे कुछ तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए बहुत सुंदर, मैं भी नंद तनुज किंकर जी के साथ सबसे निवेदन करता हूँ कि मैं अपराध ही करता हूँ, मेरे स्वभाव में ही है। ओहो, कितना मैं अपने आप में कल्पता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी आदत जाती नहीं है। एक ऐसी टोन बनी हुई है, एक ऐसा लहजा बना हुआ है जो किसी को कष्ट दे सकता है। क्या बनेगा? आप ऐसा करो, जिसके प्रति अपराध है मेरे पर कृपा करो, मुझे बता दो, जो दंड देना है ईमानदारी से मैं उसे भोगूंगा, उसे मानूंगा, क्योंकि अब मेरी जाने की तैयारी है। मैंने सबसे क्षमा मांगना शुरू कर दिया हुआ है। कोई अगर मेरे प्रति नाराज है तो मुझे अगर कृपा करके उसकी परम कृपा हो जाए, मुझे बता दे कि ये तुमने मेरे से धोखा किया है, मुझसे तुमने मुझे उसे कटु वचन कहकर मुझे व्यथित किया है, तुमने मुझे उस समय किसी बात के लिए मना करके मुझे बड़ा परेशान किया है, कैसे भी किया है, मुझसे क्षमा मांगो, उल्टे लटक जाओ, हफ्ता भर भूखे रहो, कुछ भी दंड दे दो, मैं आगे के दंड से बहुत डरा हुआ, आगे की सजा बहुत ज्यादा है। यहाँ अगर आप मुझे क्षमा करने के लिए कोई भी कंडीशन रख दें तो मैं उसे निश्चित पूरा करूंगा, क्योंकि मुझे आगे के दंड का पूर्ण अनुभव है। वो बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर। सबसे क्षमा। श्री श्री नरेश प्रभु जी की बात बहुत ही इतनी मुझे अपील करती है। अरे हम बाह्य लोगों से शायद अपराध ना करें, हमारी रिस्पेक्ट बुद्धि होती है कि हमको सब लोग अच्छा कहें, लेकिन अपने परिवार में जो पत्नी वैष्णव है, पोता वैष्णव है, पोती वैष्णव है, अपनी मेड वैष्णव है, आजकल तो वृंदावन में भी और यत्र तत्र भी मेड भी वैष्णव है, ऐसी वैष्णव है कि परम वैष्णव है, ब्राह्मण भी हैं, धामवासी भी हैं। अगर उनके प्रति कोई अपराध होता है, पैसे में अगर हम उनको नाराज करते हैं, खुश नहीं करते, हो तो क्या बनेगा? ये तो रूटीन ही है ना, पत्नी को झड़क देना, ये तो हमारा संविधान का अधिकार है, उसने कुछ कहना थोड़ी है, उसने जाना थोड़ी है। एक व्यक्ति ने मेड को झड़की दी, वो मेड चली गई, ओ बाबा ये काम कौन करे? बहू ने कहा मैं तो जॉब में जा रही हूँ, तब उस ससुर को पीड़ा हुई कि काम कौन करेगा, तब उसने उसे फोन किया, उनका आपने मेरा अपमान किया, उनका नहीं मैं क्षमा मांगता हूँ, आप आ जाओ, आप आ जाओ, उनका एक शर्त पर आप दोबारा मेरा अपमान नहीं करोगे, उनका नहीं करेंगे, आपके घर में भी मेरा कोई अपमान नहीं करेगा, उनका हाँ, लेकिन पत्नी थोड़ी जाएगी छोड़ के, इसलिए पत्नी को तो जो मर्जी कह दो, जो मर्जी कह दो, लेकिन हृदय तो सबका एक ही है, उसमें बैठे हुए नंद नंदन कभी क्षमा नहीं करते। भक्तेर स्वभाव दुष्टेर अपराध बूझिते न पारे, कृष्णेर स्वभाव दुष्टेर अपराध भक्तेर अपराध सहिते न पारे। भक्त का स्वभाव है कि वो दुष्टों के अपराध को बूझते ही नहीं, उनको पता ही नहीं चलता कि अपराध किया है, लेकिन भक्त श्री कृष्ण का स्वभाव है भक्त के प्रति हुए अपराध को वो सहन नहीं करते और उसे दंडित होना ही पड़ता है, दंडित भगवान को करना ही पड़ता है। श्री श्री
का माधुर्य कादम्बनी एक ग्रंथ है। मैं कोशिश करता हूँ ये थोड़े थोड़े ग्रंथ जो शुरू किए हैं इसको विश्राम करके माधुर्य कादम्बनी भी गान कर लें। उसमें लिखा है उसमें लिखा है कि भैया ये जो वैष्णव अपराध है ना 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 ये बड़े भयंकर है। वैष्णव अपराध से बड़ी सावधानी से श्री जगदीशदास सिद्ध बाबा के भाई ने आकर कहा कि महाराज वो मेरी पत्नी मर गई, उनका अच्छा हुआ, चलो यहाँ आ जाओ वृंदावन में इकट्ठे भजन करेंगे। वो थोड़ी देर बैठ के चले गए। उनके मन में बाद में आया कि मैंने सहज कह दिया मर गई, चलो अच्छा हो गया, ये तो वो फील कर गए होंगे। तो अब वो उसका पता नहीं पता कि वो वापस चले गए। रोज जाते स्टेशन पर कहीं मिल जाए तो मैं क्षमा मांग लूं। फिर महाराज वो उनको एक अपने प्रियजन को पत्र लिखकर उनसे उनको पूछवाया कि मैंने आपका पत्नी के देहांत का इस प्रकार बड़ा अटपटा सा बड़ा कठोर सा जवाब दिया, मेरे प्रति रुष्ट होंगे, प्रभु मेरे को क्षमा कर दीजिए, मुझे कुछ भी दंड दिला दीजिए लेकिन मुझे क्षमा कर दीजिए। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, मैं तो आपके भाव को समझ गया था, आप वृंदावन के कारण मुझे कह रहे थे कि पत्नी भी एक वृंदावन में तुम्हारे वास में वो थोड़ा था, तुम्हारे मन में बंधन था, अब वो निवृत्त हो गया, भजन करो। तो मैं बाबा लोगों की भाषाओं को समझता हूँ, आप मेरे भाई हो, आप मेरा अहित कैसे सोच सकते हो। तो अब उनको चैन आई जगदीश दास बाबा को। आगे से जगदीश दास बाबा को कोई मिलता तो बिछड़ने के समय देख लेते कि वो खुश जा रहा है ना। ये श्री जगदीश दास बाबा के चरित्र में लिखा है, कोई जा रहा देखते मुख मुद्रा, तो भैया प्रभु आप प्रसन्न हो ना। कहा मैं प्रसन्न हूँ। उनका नहीं, मैंने पूछा मेरे से वो गलती नहीं हो गई। इतना पूछने से भी गलती हो भी गई हो तो कोई क्षमा कर देता है। ओ ये संतों के भजनानंदियों के सफल जनों के भगवत प्राप्त जनों के चरित्र हैं। नित्यानंद दास बाबा को कहते प्रभु एक भक्त आया था, आप मिले नहीं तो वो आपको प्रणाम करके चला गया। तो फिर आगे कोई भक्त आता, फिर महाराज, फिर उन्होंने एक शालिग्राम जी रख लिए कि जो आएगा शालिग्राम जी को प्रणाम करेगा। कोई आता उसको दंडवत करते, वो कहता महाराज भक्त वो बड़ा दुख पाके गया है, आपने उसे प्रणाम कर दिया, अच्छा मैं आगे से उसको दंडवत नहीं करूंगा। फिर कोई आता फिर उसे दंडवत कर देते। स्वभाव से किसी को देखकर दीक्षास्ति चेत प्रणति भीष्म भजंत मीशम शुश्रूषया भजन विज्ञ मनन्य मन्य। हो। इसलिए जियालाल जी ने बड़ी बात कही कि सिर नीचा करके चलो, सभी वैष्णव है, ब्रजवासी है, सब किसी न किसी रूप में राम कृष्ण कहा ही है, कहा ही होगा, कहेगा ही। काशी मरत मुक्त करत एक राम नाम। अब मुर्दे के कान में भगवान शिव राम नाम सुना देते। अब मुर्दे के कान में सब इंद्रियां निश्चेष्ट हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन कान में हरे राम राम कह दिया, राम कह दिया तो वो मुक्त हो जाता है। काशी नगरी की महिमा नहीं है, काशी में राम नाम की महिमा है। ऐसा जो राम नाम है, हमको इतनी बार कहने पर भी उसका आनंद, उसके प्रति हमारा जीवन, मुझे आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, मैं अपने स्वरूप को नहीं पहचान पा रहा हूँ, मैं अपने धर्म सेवा में नियुक्त नहीं हो पा रहा हूँ, तब जानी अपराध ताते प्रचुर। अपराधों से मैं घिरा हुआ हूँ, अपराधमय मेरा जीवन है। ओहो, अपराधमय मेरा जीवन है। मत तुल्यो नास्ति पापात्मा ना अपराधी च कश्चन। ओहो, हम रोज कहते हैं, लेकिन जब इतनी हाईली इनफ्लेमेबल,
एटॉमिक पावर वाले ये महात्माओं का संग भी मुझे मेरे हृदय में भगवत प्राप्ति की आग नहीं लगा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मेरी शरीर, मेरी मन की लकड़ी कितनी गीली है, कितनी गीली है कि मैं भगवान के नाम को भी कष्ट ही दे रहा हूं। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, षड गोस्वामी, ओहो पंडित जी महाराज, कैसे कैसे चरित्र हमने सुने। अब तो रसिकाचार्यों के श्री श्री लोकनाथ गोस्वामी जी का चरित्र का पाठ सुना। ओ हो। इसके बाद भी मेरे में अगर कोई उत्सुकता नहीं बढ़ रही है, मेरे को भगवान के चरणों में भाव वर्धित नहीं हो रहा, भाव उत्पन्न ही नहीं हो रहा है, तो क्या कहा जाए हे भगवान। इससे ऊपर तो कोई इलाज नहीं है। भगवान भी मेरा इलाज नहीं कर सकते। भगवान कहते मेरे भक्तों का संग करो, हम कहते संग कहाँ मिलेगा उनका, तेरे घर में करा देता हूँ। रूप गोस्वामी जी तेरे घर में आ जाते हैं, उनका हाँ रोज आएंगे तेरे घर में, लेकिन अगर फिर भी तेरा कुछ नहीं सुधरा तो फिर तो भगवान ही मालिक है। लेकिन एक काम है, लगे रहना, कभी ना कभी तो ये गीली लकड़ी सूखेगी, कभी ना कभी तो सूखेगी। और अगर तुम गंभीर हो तो इसको ओस में दोबारा गीली होने के लिए नहीं छोड़ देना, दुस्संग नहीं करना, होलिका की आग में मोबाइल को जला देना। जय जय श्री राधे। तत्परः संयतेन्द्रियः, भगवान कहते हैं जो तत्परता से लगता है। संयतेन्द्रियता का मतलब जो मोबाइल छोड़कर मेरे चरणों में लगा हुआ है। संयतेन्द्रिय का अर्थ क्या है? हम खाने पीने में संयतेन्द्रिय, हम बिना भोग का शायद नहीं खाते, मजबूरी की बात अलग है, बाल बच्चों वाले हैं, कहीं विवशता की बात अलग है। तो मेरा नहीं ख्याल कि भी मेरे सिवाय कोई इतना पेटू ज्यादा खाता होगा। सब ठीक ही, आप तो बहुत अच्छे हो सब। लेकिन एक बात का लिए हमारे लिए वो संयतेन्द्रिय नहीं है, वो है ये नई आविष्कार, ये मोबाइल। हे भगवान, आज के रक्षाबंधन के उत्सव पर दुस्संग को छोड़ दें। सबसे बड़ा दुस्संग, आज ट्वीट करो रविदास जी, सबसे बड़ा दुस्संग कौन सा है? प्रश्न पूछो, उनका सब लोग जवाब दो, कल जवाब देंगे, इसका उत्तर कल देंगे। जिन्होंने ठीक जवाब दिए हैं वो भी बताएंगे। उनका अगले दिन जवाब देखना, तो आप देखना कि जवाब ठीक क्या है। मोबाइल ही सबसे बड़ा दुस्संग है। आज जरूर लिखना, सबसे बड़ा दुस्संग मोबाइल का संग। जो मोबाइल देखता वो ये कहे कि मैं दुस्संग नहीं करता, जो रेस्टोरेंट का खाता वो कहे मैं नॉन वेज नहीं खाता, जो बारात में खाता है वो कहे मैं जूठा नहीं खाता। तो ये सब बातें जो है ना अपने को धोखा देने वाली हैं। ओए होए होए। जय जय श्री राधे। मैं क्या नहीं छोड़ सकता, मैं भक्ति के लिए प्राण दे सकता हूँ। उनका महाराज एक प्रण ही दे दो कि मैं आज से मोबाइल नहीं देखूंगा। निश्चित ही जीवन में उद्धार के, प्रोग्रेस के लक्षण दिखने लग जाएंगे, लग जाएंगे, लग जाएंगे। ओ हो। अस्तु। श्री श्री रूप गोस्वामी जी का कितना माइन्यूट, जिसका उन्होंने इंटेंशन नहीं किया, उनको सुध बुध नहीं है। अपने नित्य चिंतन में रहने वाले रूप गोस्वामी जी, प्रधान गोस्वामी। लेकिन कृष्णदास जिनका एक टांग जो है वो ठीक स्वस्थ नहीं है, थोड़े से लंगड़ा कर चलते हैं, उनके आगमन पर उन्होंने उनको मुस्कुराते देखा तो उन्होंने बुरा मान लिया। अब ये सनातन प्रभु भी बड़े बड़े चतुर हैं, जिन्होंने ढूंढ डाला कि किसके प्रति अपराध हुआ। हम तो यही कहते हैं ना महाराज, मेरे प्रति जिन्हें अपराध जिदे प्रति मैं कीता मैंने दस दियो, मैं माफी मांग लेना। और ये सोचते हैं कि महाराज मैं तो बड़ा पारी, बहुत बड़ा काम कर दिया, कर भी दिया है। लेकिन सनातन प्रभु ने बताया कि प्रभु कैसे पता चलेगा, आज तक इतने तुमने
जो भी ये तुम्हारी लीला चिंतन बंद हुआ है, मेरा तो शुरू ही नहीं हुआ है। किसके प्रति अपराध हुआ है उनका ठाकुर जी का वैष्णव उत्सव करो, सबको निमंत्रण करो, और जो आने के लिए मना कर दे उसका ही हुआ है। हाय 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 हाय। सनातन गोस्वामी जी की विद्वत्ता को, चतुरता को, उनकी सूझबूझ को प्रणाम प्रणाम प्रणाम। और कृष्णदास जी को जब कहा कि रूप गोस्वामी जी उत्सव कर रहे हैं, तो अब मैं तो नहीं जाता, वो तो मुझे देखकर हंसते हैं मेरी दिव्यांगता पर। तब उन्हें बताया, तो रूप गोस्वामी जी ने जब बताया कि वो क्यों मुस्कुरा रहे थे, तब वो बड़े संकुचित हुए। उन्होंने हृदय से इस बात का पश्चाताप किया। रूप गोस्वामी जी मुक्त हुए तो उनका लीला चिंतन बनने लगा। भैया, हम जिस पथ के पथिक हैं वो बड़ा सूक्ष्म पथ है, बड़ा सूक्ष्म पथ है, बड़ा सूक्ष्म पथ है। एक बहू है, घर के ससुराल में जाकर कितनों को प्रसन्न करना होता है। एक तो पति, और पति के भी आगे कितने सारे रिश्तेदार हैं, महाराज नलेश, ममेश, ददेश। हे भगवान, कोई सीमा है महाराज? सीमातीत ये सब संबंध हैं, दोस्त हैं, दोस्त के आगे सब प्रियजन हैं, स्वजन हैं। लेकिन धन्य है वो कन्या, धन्य है वो स्त्री, वो सबको प्रसन्न रखती है, सबकी, सब में उसकी जय जयकार होती है, सब में उसकी जय जयकार होती है। अब सब आज दरानी जठानी फफेस ददेश ननेश क्या बोलते हैं, सब इकट्ठी होंगी, सब जय जयकार करेंगे। लेकिन हमारा परिवार बहुत बड़ा है। नैर का ये प्रवचन है कि महाराज कोई कहे कि महाराज सानू भी अपने निष्ठा के लिए को मुंडा दसो, कहना मुंडा तो हैगा, वो मंगते भी पे है मैनू। उन्होंने किन्नी बारी किया, मेरा तो बूहा ही तोड़ मारिया। उन्होंने किया कि साडा काम करा दियो, मेरे बारे वो कहते कि ओदा नाल ना साडा काम करा दियो। मैनू भगवान ने किया कि सुभाष नाल गौर किंकरा भाव से उनको बोलो कि वो मुझे आत्मसमर्पण करे। कहना महाराज तुसीं सानू पहला क्यों नहीं दसिया? कहता पिछे नहीं दसिया कि जिहड़ा मुंडा है ना, वो मुंडे दी ते सब जय जयकार है। ओदे वर्गा सुंदर कोई नहीं, ओदे वर्गा संपन्न कोई नहीं, ओदे वर्गा महाराज रसिक कोई नहीं, ओदे वर्गा कोई हो ही नहीं सकता। कहता फिर प्रॉब्लम की है? मुंडे ने क्यों महाराज बूहा तोड़ता तुहाडा? मुंडे ने, मुंडे वालिया ने उनका इस पीछे तोड़ता है कि परिवार बड़ा बड़ा है। हाँ, यह गल तो हैगी है। श्री कृष्ण भक्ति में प्रॉब्लम क्या है रविदास जी? श्रीपति दुखित भक्त अपराधे। भक्त क्या किसी के प्रति अपराध से भी श्रीपति दुखित हो जाते हैं। हाल तक वैसे मुंडे का काम होया क्यों नहीं? कहना काम तो होया, लेकिन बहुत घट लोग ही पसंद करते हैं, बहुत घट लोग ही रिश्ता मनते हैं। उनका की प्रॉब्लम की है? उनका प्रॉब्लम एक कोई है, परिवार बड़ा बड़ा है, सबनू प्रसन्न रखना है, कोई नाराज ना होवे। नाराज हो गया तो मुंडे ने भी नाराज हो जाना। तुसी खाओ पियो मौज करो, ओहो नाचो, प्रेम में आनंद करो। ऐसे ऐसे वैष्णवों के, गुरुजनों के संग मिलेंगे, वृंदावन मिलेगा, चित्रकूट मिलेगा, राधा कुंड स्नान को मिलेगा, गिरिराज परिक्रमा को मिलेंगे, वृंदावन की प्रदक्षिणा होगी, प्रेम सरोवर में स्नान, आचमन, हो संकेत में बैठकर भजन का सौभाग्य, नंदगांव में ठाकुर जी का प्रसाद गोसाई जी की सेवा होने पर वैसे भी मिल जाएगा। श्री बरसाने की पत्तल भी आपको मिल जाएगी। गैबर की परिक्रमा में श्री पुरुषोत्तम गोस्वामी, श्री वत्स गोस्वामी, श्री वेणुगोपाल गोस्वामी, श्री श्री मामा जी बक्सर वाले भी मिलेंगे।
एक महात्मा थे, राधे राधे कहना सदा हंसते रहना, चेहरा उनका लालियों से भरपूर। हमारे महाराज श्री भी करते गैवर की परिक्रमा, मुकुंद हरि जी भी करते। हो श्री श्री मल्होत्रा जी भी अपने सपरिकर परिक्रमा, ये भी सुख मिलेगा, समाज का सुख मिलेगा। राम स्वरूप जी महाराज एक तरफ और सारे रसिक एक तरफ, गोविंद भार्गव जी भी, श्री विनोद जी मिलकर भी एक श्री राम स्वरूप जी को पराजित नहीं कर पाते। सब रसिक मिलकर, अरे ये सुख भी मिलेगा और समाज का सुख भी मिलेगा। भूख प्यास की भी स्मृति नहीं रहेगी। अगर भोजन मिलेगा तो वैसा भोजन तो ससुराल में पहले दिन भी नहीं मिला होगा। जो प्रसाद का स्वाद होता है, प्रसाद में जो सुख होता है। अब की बार जगदीश दास प्रभु के उस समय हम प्रसाद पाने गए तो वहाँ एक चीला बना हुआ था और एक मिक्स वेजिटेबल बनी हुई थी, साग बना हुआ था, गीला गीला, थोड़ा गीला थोड़ा रसीला साग बना हुआ, इसमें आलू सब सब्जियां इकट्ठी। उस दोनों और वो चीले का और उसका स्वाद जो है ना, त्रिलोकी में कहीं नहीं है। सबने हाथ खड़े करके कह दिया कि ऐसा प्रसाद तो त्रिलोकी में बन ही नहीं सकता, बना ही नहीं है। ये भगवत प्रसाद की महिमा, ये भी आपको मिलेगा। संतों के सिद्धों की समाधि में प्रणाम करने का सौभाग्य, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की समाधि मंदिर के दर्शन का सौभाग्य, राधा रमन जी के श्रृंगार के नव नव दर्शन का आनंद, आय हाय हाय हाय, गोस्वामी बालकों के तेजस्वी मुखमंडल का, श्री पीछे होने वाले गान का, ये सब सुख मिलेगा। महाराज इससे बड़ा मुंडा हो जाओ, और मुंडा किसने चढ़ दिए। निष्ठा हमारी अभी तक जो है ना वो ढूंढ रही है कि कोई लड़का मिले, तो लड़का तो ऐसा कमाल दा मिल गया। कहना अखीरली गल है कि एदा परिवार बहुत बड़ा है। ओहो शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। आज ही जिससे भयंकर विरोध है, जिसका देना है, जिससे लेना है, उससे भी माफी मांग लो। जिसका देना उससे भी माफी मांग लो, वो भी कहेगा ठीक है जो होंगे दे देना। उनका तुसी इस तरह करो, मेरी किडनी बेच दो, मेरा लीवर बेच दो, मेरी अखा बेच दो, जे ते पैसे पूरे होते ठीक है, नहीं तो मैं फिर दे दांगा। कहता नहीं कोई गल नहीं, कोई किडनी बेचने की लोड़ नहीं, जो होंगे दे देना। कहना मेरे ते को भार ना रखना, मेरी गति ना रोक देना। कहता नहीं रोक। जिससे लेना उसको भी प्रणाम कर दो। उनका प्रभु जी मैनू बड़ी याद आती तुहाडी, मैनू गुस्सा भी आता, मैं तुहानू प्रणाम करना, मेरा सब आ गया, तुसी हुण कुछ नहीं देना, तो मैं जड़ा कि नहीं तुहाडे कोल क्षमा मंगना, कोई लैनी है देनी हैगी सी, मुक गया, मैनू शांति चाहिए है, पर तुसी मैनू जड़ा कि नहीं पैसे देते है, मेरे को रसीद लिखा लो, जैसे भी हो। ओह अति सूद हो स्नेह को मार्ग है, लेकिन क्रिस्टल क्लियर, सो क्लीन, सो डीट, सो शुद्ध, सो सब प्रकार से जीवन बिताएं। अगर मेरे मन में थोड़ी सी भी अशांति, इसका मतलब है कोई मेरा अहित चिंतन कर रहा है। मेरी मुक्ति कब होनी है रविदास जी, जो जब कोई भी मेरा अहित चिंतन करने वाला नहीं रहेगा। और ये परिवार में शरीकां च, भाई भरावां दे विच, सौहरियां दे विच, इधर उधर, मुझे तो बताओ, मैं माफी मांगने को तैयार हूं। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लगता है। ताते अधिक डरो इंटेंशन जहां मुझे है नहीं है को तो मैं माफी मांगनी नहीं ना, तो जो होगा मैं भुगत लांगा। एक सज्जन ने मुझे कहा मैं 2 गोलियां खा के सोना, मैं 4 खा के सो लांगा, लेकिन ओदी गल मैनू ना 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 ये नहीं हो सकता। आखिर वो चले गए उसी अवस्था में। भगवान की लीला है, ऐसा कोई आग्रह हमें नहीं पालना चाहिए। अगे दंड बहुत भयंकर है।
हमारे परम आराध्य प्रमाणिक आचार्य पाद भगवत पाद श्री पाद ने कहा, एक व्यक्ति ने, ये महाराज श्री के शब्द हैं, परम आराध्य गुरुदेव जब कह देना कुछ तो फिर मैं उस पर विचार नहीं करता। एक भाई भाई के घर में गया, बिना पूछे, वो था नहीं वहां पर, उसने टेबल पर आजकल फल पड़े रहते हैं डाइनिंग टेबल पर, उसने चक्कू से, वो सेब था, उसको अमनिया किया और पा लिया। पॉसिबली भोग भी लगा दिया होगा। जब भाई आया तो उसने कहा, ये तुमने खाया? उनका हाँ। उनका बिना पूछे पा लिया? उनका आपसे पूछने की क्या जरूरत थी? उनका नहीं, ये तो तुमने बहुत बड़ा अपराध। ये हमारे परम आराध्य प्रभु से मैंने सुना है कानों से। राजा के पास जाओ, राजा ने कहा तुमने मान लिए, भाई का सेब है, कोई बात नहीं, उसने भी कोई बुरा नहीं माना, फील नहीं किया, तुम जाओ जाओ। उसने कहा नहीं, राजा से दंड लो। कहता क्यों? कहता अगे जड़ा रेट है ना बहुत ज्यादा है। जन्म अनेक पाप दुख सोई, हरि गुरु निंदक दादुर होई, जन्म अनेक पाप दुख सोई। हरि गुरु निंदक मेंढक होगा और कई जन्मों में वो मेंढक बनाएगा। हाय 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 हाय। और हमने पता नहीं किससे कितने तख्तो ताउज की आशा लगा रखी हुई। तो फिर राजा के पास दोबारा गया, नहीं मुझे दंड दो। उनका दंड तो यही कि हाथ काटना पड़ेगा। उनका काट दो। वो हाथ कटा के जब भाई के पास आया, भाई ने कहा बड़ी कृपा हो गई जो इतने से छूट गए। अपराध की मतलब लेयरली वो अपराध कितना है, अपराध नाम की चीज नहीं है, लेकिन वो भी अपराध गिना गया। भाई के घर में, वो भी भाई के ना होने पर भाई भी पूछ लेते, लेकिन वो सेब बिना पूछे खाने से क्या हो गया? जब हमारे परम आराध्य प्रभु प्रमाणिक आचार्य कह रहे हैं, हाथ कटने पर भी, कटवाने पर भाई ने कहा ये दंड बहुत थोड़ा है, तुम भगवान का शुक्र मनाओ। भैया कहना मुंडे वाले ना थोड़े मतलब बड़े हाई फाई लोग है, वो थोड़ा जो ना डिसिप्लिन पसंद कर दे है। प्रेम हो जाए तो फिर भावे को गल भूल जाए, अदरवाइज थोड़ा भी उन्हीं की जो है ना वो उनको अच्छा नहीं लगता। सब डिसिप्लिन है, सब बड़े बड़े अनुशासित हैं और सबका सम्मान है, सब में भगवत भाव है। इतने बड़े होने पर सुदामा के चरण धो रहे हैं, सेन नाई की मालिश कर देते हैं, अर्जुन का रथ हाँक देते हैं, बिल्लियों के जूठे बेर खाए आते हैं। ऐसा तुम्हारा ससुराल है हुआ, देखो अगर मंजूर है तो रिश्ता करा दइए। उनका सोच के दसांगे, क्योंकि असी तो डिसिप्लिन रह नहीं सकते। असी तो सूर्य तो पहला उदय उठ जाइए, वही सानू पॉसिबल ही नहीं गा। अब कोई वैष्णव सूर्य भगवान के बाद जगता है तो ये कहाँ स्वीकार होगा भक्ति को? बिना भगवान को निवेदन किए पाता है? हो। तो ये सब जो है ना हमें पसंद नहीं है। इस पीछे कहना अड्डा वधिया रिश्ता सी असी छड़ देता है। ये तो रुक्मणी जी हैं जिनका एक श्लोक महाराज जी गाया करते हैं कि मैं इसे शिशुपाल को वरण करूंगी। ना जिन्हों खान पीन की झूठ का ख्याल है, ना उन्हें पता मैं झूठा खाना पे, ना उन्हें पता मैं रेस्टोरेंट खाना पे, ना उन्हें पता मैं गंदा खाना पे। ट्रेन दे विच भी खा लेंदा है, जिथे हुंदा जो मर्जी ढिड भरना है, बस स्वाद देखदा है। ये नहीं देखता कि कोई जीव की हत्या हो रही है। ऐसे महाराज पता नहीं मृत्यु का घंटी बज रही है फिर भी नहीं सुन रहा है। ऐसे को मैं वरण करूंगी? मैं वरण करूंगी? बिल्कुल नहीं। हे श्याम सुंदर, इसको वरण करना तो किसी की मजबूरी हो सकती है। ये उन्हीं की, ये लड़कियां इन्हें वरण करेंगी। हे श्याम सुंदर, जिनके आपकी कथा सुनकर आपको प्यार करने का सौभाग्य नहीं पाया है। गोपाल बटेर प्राण धन गौर हैलो राधा रमन,
गोपाल भट्टेर प्राण धन गौर हैलो राधा रमन। गोपाल भट्टेर प्राण धन गौर हैलो राधा रमन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो।